हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। एसआईआर देश में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत तफसीली बिहार एसआईआर और फिर कुछ बंगाल एसआईआर पर हियरिंग हुई। बिहार पर फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने इलेक्शन कमीशन की पावर्स को एक्सरसाइज करने का कॉन्स्टिट्यूशनल पाया, सही पाया। एक डिटेल्ड फैसला आ गया उस सिलसिले में। लेकिन एक कंसर्न जो न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी फैलता जा रहा है कि क्या एसआईआर की प्रोसेस बहुत लोगों को इलेक्टोरल रोल से बाहर कर रही है। अब 3 स्पेशल रिपोर्टियर्स ने यूनाइटेड नेशंस के भारत से इंफॉर्मेशन मांगी है कि आपकी एसआईआर में क्या कुछ टारगेटेड एक्सक्लूजन हो रहा है। एक भारतीय होने के नाते और एक लॉ के विद्यार्थी होने के नाते मुझे एहसास है कि इंटरनेशनल लॉ वास्तव में एक वीक लॉ है। बहुत सच्चाई है इस बात में, जैसे जॉन ऑस्टिन ने कहा कि इट इज नॉट लॉ बट पॉजिटिव मोरालिटी, या लॉ बाय कर्टसी, या हॉलैंड ने कहा वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि ये लॉ सॉवरेन स्टेट से डील करता है। हर देश जो है वो एक संप्रभु देश है, खुद मुख्तार देश है, एक सॉवरेन देश है। इसलिए इसके रूल्स उस तरह से लागू नहीं होते जैसा कि म्युनिसिपल लॉ में लागू होते हैं। पिछले 50-60 सालों में इंटरनेशनल लॉ में कुछ डेवलपमेंट्स हुए। ऐसा लगने लगा कि इंटरनेशनल लॉ अब एक मजबूत लॉ बनता जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनी। कुछ लोगों को जेनोसाइड के क्राइम के लिए सजाएं भी मिली। लेकिन एक बार फिर गाजा और ईरान ने यह साबित किया कि इंटरनेशनल लॉ अभी भी वीक है। जिस तरह से स्कूल के बच्चे बॉम्बिंग में मारे गए, या जो जेनोसाइड म्यांमार में हुआ, उसमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आई। लेकिन उससे यह एहसास होता है कि अभी इस लॉ में वो सख्ती नहीं आई है जो कि म्युनिसिपल लॉ में होती है। तो इंटरनेशनल लॉ की हमें बहुत फिक्र, एक देश होने के नाते, एक मजबूत देश होने के नाते करने की शायद उतनी जरूरत नहीं। ये 3 जो यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिपोर्टियर्स हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं एसआईआर के बारे में और डिलीशन ऑफ मुस्लिम वोटर्स के मामले में, एज अ देश लीगली स्पीकिंग वी नीड नॉट वरी टू मच। लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो है वो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन बनाता है। इंटरनेशनल लॉ की सबसे बड़ी ताकत विश्व की राय है, विश्व का पब्लिक ओपिनियन है। आज जबकि अमेरिका जो है कंटिन्यूअसली इथिकल लीडरशिप जो दुनिया की है उसको लूज करता जा रहा है, नाटो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, उनके अपने करीबी जो मित्र देश हैं वो भी उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे। सपोर्ट पैलेस्टाइन के लिए बढ़ रहा है, सपोर्ट ईरान के लिए बढ़ रहा है, जैसा कि आपने अभी देखा कि कितने देश जो थे वो कंडोलेंस देने के लिए आए। ऐसे में मेरा यह विश्वास है कि जो भारत की मजबूती है, और ख़ास तौर से जो मजबूती पिछले चंद सालों में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के ज़रिए भारत को मिली है, कि ये बिल्कुल राइट टाइम है कि भारत दुनिया का इथिकल लीडर बन जाए। यकीनन उसमें कुछ कुछ समस्याएं रहीं। हम यूक्रेन पर एक बोल्ड स्टैंड शायद नहीं ले सकते थे क्योंकि हमारे अपने डिफेंस के कंसर्न्स थे, हमारे इक्विपमेंट रशियन थे, उनकी रिपेयर के लिए हमारी डिपेंडेंस थी। ईरान वाले मामले में भी हम शायद उतनी मजबूती से स्टैंड इथिकल कंसिडरेशंस पर नहीं ले पाए, जबकि ईरान से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी।
लेकिन मैं समझता हूं कि जब भारत विकसित देश बनेगा और प्रधानमंत्री जी का ये सपना 2047 तक पूरा होगा, तो भारत विश्व की इथिकल लीडरशिप का भी लीडर हो, वास्तव में भारत विश्व गुरु हो। और अगर हम विश्व गुरु का सपना साकार करना चाहते हैं, जो हमको लगता है कि अब विद इन रीच है, तो फिर हमको इंटरनेशनल लॉ की कमजोरी को ना देखें, बल्कि इस लॉ से जो विश्व में पब्लिक ओपिनियन बनता है उसकी तरफ ध्यान दें। अब आप ये देखें कि ये जो रिपोर्टियर्स हैं, ये भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि क्या आपके देश में लार्ज स्केल रिमूवल मिलियंस ऑफ नेम्स का हो रहा है एसआईआर की प्रोसेस के थ्रू, और क्या ये पर्टिकुलरली इफेक्ट कर रहा है अल्पसंख्यकों को। 1 मई 2026 को 60 दिन का टाइम दिया गया, हमसे सवालात पूछे गए। सुनने में आ रहा है कि 7 प्रश्न पूछे गए हैं। और ये जो स्पेशल रिपोर्टियर्स हैं, ये स्पेशल रिपोर्टियर हैं माइनॉरिटी इश्यूज पर, स्पेशल रिपोर्टियर हैं प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, एंड स्पेशल रिपोर्टियर ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ। इस तरह का कम्युनिकेशन पहले भी एक बार आ चुका है 2018 में, 19 में, जब एनआरसी का मामला हो रहा था। मैं ये समझता हूं कि अब ये जो हमसे पूछा जा रहा है, इसके सही सही जवाबात भारत सरकार जरूर देगी। एक आध केस भी इस लेटेस्ट कम्युनिकेशन में पूछा गया है कि क्या वेस्ट बंगाल में वास्तव में ऐसा हुआ कि नंदीग्राम में 95% लोग जिनके नाम डिलीट हुए वो मुस्लिम थे, जबकि मुस्लिम्स 25% ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा शायद नहीं होगा कि ये कोई टारगेटेड डिलीशन होगा। मेरा ये गट फीलिंग है कि जिस तरीके के नंबर्स डिलीशन के उत्तर प्रदेश से और राज्यों से आ रहे हैं, ज़्यादा डिलीशंस यकीनन हिंदुओं के हुए होंगे, क्योंकि जो पॉपुलेशन में अनुपात है अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का, इस तरीके की प्रोसेस में बहुसंख्यक समाज इससे ज़्यादा इफेक्ट हुआ होगा। लेकिन लॉ में और पब्लिक पॉलिसी में और इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन में अक्सर फैक्ट्स और तथ्य मैटर नहीं करते, परसेप्शन मैटर करता है। जो हमारी जिम्मेदारी होगी इलेक्शन कमीशन की, और जो हमारी जिम्मेदारी होगी देश के पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की भी, वो ये कि हम सही परसेप्शन विश्व के सामने रखें। क्योंकि भारत तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का ओरिजिनल सिग्नेटरी है। भारत तो 1992 का डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का भी सिग्नेटरी है। और भारत तो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसका भी सिग्नेटरी है। हमें मालूम है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ उतना मजबूत लॉ नहीं है, लेकिन ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन जो है और ह्यूमन राइट्स की जो कंडीशन है, वो एक बड़ा अहम रोल अदा करती है ये तय करने में कि कोई देश विश्व की इथिकल लीडरशिप के लायक है या नहीं। मेरा विश्वास है कि भारत पूरी तरीके से विश्व की लीडरशिप का हकदार है, और हमको ऐसे परसेप्शन जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता हो उसको साफ कर देनी चाहिए तस्वीर, और हमको उनको बताना चाहिए सॉलिड डेटा के बेसिस पर कि हमारे यहाँ जो भी प्रोसेस हो रही है वो देश के डोमेस्टिक लॉ, देश के संविधान के अनुसार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, एसआईआर बिहार को अपहोल्ड कर दिया है। लेकिन हम याद रखें कि जो देश के फैसले हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, वो इस देश में तो वो माने जा सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उस पर बड़ी एक पैनी और क्रिटिकल नजर रखती है कि क्या वाकई में ड्यू प्रोसेस फॉलो की जा रही है। मैं समझता हूं कि आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इस बात की जरूरत है कि हम जो भी कार्य करें उसको देखें कि विश्व कम्युनिटी
इसको कैसे देखेगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।